हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे विल बिगिन विथ सम ऑफ द क्वेश्चंस। आज थोड़ा सा एक्टिविटी डे है, आज कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ जो डायरेक्टली किसी चैप्टर से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से एक्टिविटी है ये। जैसे कि आपने क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये समझ होनी चाहिए कि कितने अलग अलग तरह की पोजिशन है उस कंपाउंड में जिन पर हम क्लोरीन लगा सकते हैं, या कितने अलग अलग तरह के हाइड्रोजन हैं। अलग तरह के हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है कि किसी भी कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन है, अगर उसको हटाकर मैं उसकी जगह क्लोरीन लगाऊं तो वो एक डिफरेंट पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करें कि मैंने कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH3, ये एक मैंने कंपाउंड लिया। इस कंपाउंड में अगर मैं इस हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगाऊं तो CH2 Cl CH2 CH3 ये एक कंपाउंड बनेगा। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन बनाऊं, बीच वाले हाइड्रोजन को, ये बनेगा CH3 CHCl CH3, ये भी एक कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर मैं इस कोने वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगाऊं, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये भी अलग कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये और ये दोनों क्या है बेटा? सेम। ये सेम क्यों है? ये सेम इसलिए है क्योंकि नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नेमिंग भी 1-क्लोरोप्रोपेन होती है, एक बेसिक नॉमेनक्लेचर जो हमने 9-10 स्टैंडर्ड में देखी होगी। और इसका नाम भी क्या होता है बेटा? 1-क्लोरोप्रोपेन। तो देखा जाए तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। लेकिन हाँ, ये वाला अलग हो गया क्योंकि नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम बनता है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इस कंपाउंड में टोटल कितने अलग अलग तरह की पोजीशन है जिस पर हम क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें अलग कंपाउंड मिलेगा। तो ऐसे टोटल 2 ही पोजीशन है। इन दोनों में से कोई भी एक पोजीशन ले लीजिए हाइड्रोजन की और इधर एक। ठीक है, तो ये तो एक छोटा स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब ऐसे जब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वहां पे हमें सिमेट्री का भी यूज करना पड़ता है टू डिटरमाइन कि देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर हम क्लोरीन को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस या क्लोरीन को लगा सकते हैं। ठीक है, अब उस हेडिंग पे आगे बढ़ने के पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मिथ मतलब क्या होता है बेटा? 1 कार्बन। अगर कहीं मिथ लगा हुआ है मतलब कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1। इथ मतलब क्या होता है बेटा? 2 कार्बन। प्रॉप मतलब क्या होता है बेटा? 3 कार्बन। ब्यूट मतलब क्या होता है बेटा? 4 कार्बन। पेंट मतलब क्या होता है बेटा? 5 कार्बन। हेक्स मतलब क्या होता है बेटा? 6 कार्बन। हेप्ट मतलब क्या होता है बेटा? 7 कार्बन। ऑक्ट मतलब क्या होता है बेटा? 8 कार्बन। नॉन मतलब क्या होता है बेटा? 9 कार्बन। डेक मतलब क्या होता है बेटा? 10 कार्बन। अनडेक मतलब क्या होता है? 11 कार्बन। डोडेक मतलब क्या होता है? 12 कार्बन। तो ये एक इनिशियल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उस कंपाउंड में टोटल कितने तरह के क्या है, टोटल कितने कार्बन एटम्स है। ओके, वैसे हम सबको इन सब का आइडिया होगा, बट स्टिल हमने एक बार रिवाइज कर लिया। सिंस आज हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ खास ऐसा कुछ नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हेवी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत लाइट सी चीज़ कर रहे हैं हम। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स की। तो उसके लिए लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ये देखिए, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे अभी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। इन सभी स्ट्रक्चर्स में हमको डिटरमाइन करना है कि कितने अलग अलग तरह के हाइड्रोजन एटम है। देखिए आपने सारे क्वेश्चंस बेटा, अब हम एक एक करके सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको और मुझको दोनों को मिलकर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन प्रोपेन को देखें तो इसमें 2 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये। दिख रहा है आपको? और मैंने जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोनों क्या है बेटा? सेम। मैं कोशिश करूंगी कि आपको यह भी बताती चलूं कि क्यों उसको हमने कंसिडर नहीं किया है, और जिसको हमने राइट नहीं लगाया है वो कार्बन किस कार्बन के जैसा है, तो आपको थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि कैसे हम बोल रहे हैं कि कौन से सिमिलर है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आप ही डिटरमाइन करें टोटल कितने डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन एटम्स लगे हैं, कितनी डिफरेंट पोजिशंस हैं। तो ये एक पोजिशन हो गई, ये एक पोजिशन हो गई, इसको बोलेंगे 2 डिफरेंट हाइड्रोजन। इन दोनों को क्यों हमने मार्क नहीं किया? आप सिमेट्री से देखें, जरा सिमेट्री से देखेंगे तो ये दोनों क्या हो गया बेटा? सेम। ये और ये एक ही बात है, और ये दोनों भी क्या हो गए बेटा? सेम। ध्यान से देखो, तो इसलिए इस पोजीशन को बोलो या इस पोजीशन को बोलो, बात एक ही है, और इस पोजीशन को बोलो या इस पोजीशन को बोलो, बात एक ही है। ठीक है,
नेक्स्ट आए हम थर्ड क्वेश्चन में। यहां पे टोटल कितने अलग अलग तरह के आपको कार्बन की पोजीशंस दिख रही है? इधर देखिए 1 2 3, टोटल 3 डिफरेंट पोजीशंस। अब जिनको हमने छोड़ दिया है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम है। बाय सिमेट्री आप देख सकते हैं, इधर से भी सेकंड है और उधर से भी सेकंड। सिमिलरली ये वाली और ये वाली पोजीशन क्या है बेटा? सेम। ये फर्स्ट है और उधर से भी क्या है? फर्स्ट। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में आए। अब यहां देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे ये अलग डिफरेंट पोजीशन, ये डिफरेंट पोजीशन, ये डिफरेंट पोजीशन, ये डिफरेंट पोजीशन, 4 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन की पोजीशन से। क्योंकि यहां पे कहीं कोई सिमेट्री है ही नहीं। और रही बात इसको क्यों कंसीडर नहीं किया, तो ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों क्या है? सेम। जब आप प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करते हैं तो आप 1 2 3 4 ऐसे सिलेक्ट करें या 1 2 3 4 ऐसे सिलेक्ट करें, बात एक ही है। इसलिए ये दोनों पोजीशन क्या हो गए बेटा? सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिफ्थ। यहां पर आप किसी को भी ले लें, सारी की सारी कैसी पोजीशन है? सेम। ये चारों की चारों कार्बन क्या है? सेम। इसलिए टोटल एक ही अलग तरह का हाइड्रोजन है, बाकी ये सारे के सारे आपस में क्या है? सेम। ठीक बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन में आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ये और ये तीनों आपस में सेम है। एक इसको ले ले, एक इसको ले ले, टोटल कितने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन हो गए? 2। आप जितने ज़्यादा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखेंगे आपको उतना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों का आइडिया लगेगा। ठीक है, वैरायटी के क्वेश्चंस देखें, जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल होती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। जितना ब्रॉड व्यू होगा, जितना अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखेंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप उतनी चीज़ों के साथ ज़्यादा फेमिलियर रहेंगे। 7th क्वेश्चन को देखते हैं हम। 7th क्वेश्चन में एक पर ये और ये सेम है। अब ये और ये 2 ही हैं और ये इधर 3 है, इसलिए ये और ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। ये और इन तीनों में कोई एक भी ले लो, क्योंकि ये तीनों तो क्या है? आपस में सेम। टोटल कितने हो गए बेटा? 1 2 3 और 4 डिफरेंट हाइड्रोजन्स। इधर देखें बाय सिमेट्री ये पूरा सेम है और इधर ये सेम है, तो ये इससे सेम है और ये इससे। टोटल कितने अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है। ठीक है वाली बात बेटा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने रिंग स्ट्रक्चर्स लिए नहीं है, अब हम रिंग स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं थोड़ा सा। इधर आप देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर में सारी पोजीशन क्या है? सेम, एक हाइड्रोजन। 10th क्वेश्चन में आप देखें, सिमेट्री से देखें आपको बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, ये 4 पोजीशन, क्योंकि ये और ये पोजीशन तो क्या हो गई? सेम। और ये पोजीशन क्या हो गई? सेम। टोटल कितने डिफरेंट पोजीशन है? 4। 11th क्वेश्चन में आप देखें 1 2 3 4, टोटल कितने डिफरेंट पोजीशन हो गए बेटा? 4। अगेन आप सिमेट्री से देख सकते हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा आइडिया लगेगा। इधर भी आप सिमेट्री से देखें, 1 2 3 4, टोटल 4 डिफरेंट पोजीशंस हैं। इधर भी आप सिमेट्री से देखें, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिफरेंट पोजीशंस हैं। सिमेट्री में इस तरफ और इस तरफ वाली पोजीशन क्या हो गई? सेम। 14th में आप देखें, इधर आप सिमेट्री ऐसी भी आ रही है और ऐसी भी, मतलब नीचे और ऊपर वाली पोजीशन भी क्या हो गई? सेम। इधर और इधर वाली पोजीशन भी क्या हो गई? सेम। मतलब हमको सिर्फ एक क्वार्टर कंसिडर करना है, तो ये एक, ये एक, ये चारों तो सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए और वो दोनों सेम। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा डिफरेंट आपके पास? 3। मतलब आपको इस 14th क्वेश्चन में कोई डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स पूछ ले तो टोटल 3 ही आएंगे। स्ट्रक्चरली कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर से? सिर्फ 3। इधर आ जाते हैं हम। इधर देखें आप, अब सिमेट्री है पूरी, 1 और 1 2, बाकी तो सारे क्या है? पूरी तरीके से सेम, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इधर वाला और उधर वाला स्ट्रक्चर क्या है? सेम। इधर आ जाते हैं, इधर ओनली 1 पोजीशन है, दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन सेम है। इधर ध्यान से देखो, तीनों हाइड्रोजन की पोजीशन अलग है, दिख रहा है आपको? इधर देखें आप, इधर कितने? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि सिमेट्री से इधर वाली उधर वाली क्या है? सेम। 19th क्वेश्चन में आप देखेंगे सारी की सारी पोजीशन क्या है? सेम। बेंजीन में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर सारा सब कुछ सेम होता है, सारी बॉन्ड्स सेम होती है, तो किसी भी एक को पकड़ ले एक ही बात है। और 20th क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल 2 पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाली पोजीशन है इसकी ऑलरेडी 4 वैलेंसी हो चुकी है, यहां पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है ही नहीं।
समझ रहे इस बात को? यहां पर कोई भी हाइड्रोजन आइटम अवेलेबल नहीं है। अब इन क्वेश्चंस को आप जब ढंग से रिवाइज करेंगे आगे जाके बहुत काम में आएगा। मैं आपको याद भी दिलाऊंगी कि देखो हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना सीखा था, उसी से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने डिफरेंट क्या होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन आइटम्स, उससे कितने डिफरेंट हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है वाली बात बेटा। तो ये हमने पार्ट कवर किया था जिसमें क्या था, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो एक एक्टिविटी हो गई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड में कि कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये एक अगली एक्टिविटी हो गई हमारी। ये भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि किसी स्ट्रक्चर को दे देते हैं और हमसे पूछते हैं कि उसमें कितने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। हाउ टू डिटरमाइन देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स? बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा समझें कि इफ हेटेरो आइटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, अगर हेटेरो आइटम C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है तो उसको हम सिंगल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ही देखें, कभी मैंने C डबल बॉन्ड O से हेटेरो आइटम मतलब एटम अदर देन कार्बन, अगर मैंने कोई ऑक्सीजन को अटैच कर दिया तो ये मेरे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने C डबल बॉन्ड O से बीच में एक CH2 ऐड किया और फिर एक ऑक्सीजन ऐड किया तो अब ये दोनों कैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे बेटा? टू डिफरेंट। ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप होगा, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप। बात को समझो, बहुत आसान है। अगर आप हेटेरो आइटम से डायरेक्टली नाइट्रोजन को अटैच कर दोगे तो ये कैसा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा? एक ही फंक्शनल ग्रुप हो गया। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से मैं बात करूं, भाई C डबल बॉन्ड O है, बीच में CH2 हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ मैंने बनाया। तो यहां पर C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली बॉन्डेड है क्या ऑक्सीजन? नहीं, तो ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप, ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप और ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप। तो बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो कि अगर C डबल बॉन्ड O से हेटेरो आइटम बॉन्डेड है डायरेक्टली तो इट इज कंसीडर्ड अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप, और अगर डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, दो और छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है जो मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी, पर हम कोशिश करेंगे ध्यान रखने की कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और साथ ही साथ 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब हम देखेंगे भी सही कि कैसे अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन से तो उनको एक काउंट नहीं किया जाता, उनको क्या काउंट किया जाता है बेटा? अलग अलग काउंट किया जाता है। देखो जरा, ये आगे क्वेश्चन हमारे सामने। अब हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। लेट्स कैलकुलेट, देखते हैं हम बता पाते हैं क्या। देखिए, आज मैं जानती हूं कि आप लोगों को कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये नहीं पता है, और मैं ये चाहती भी नहीं कि आप वो डिटरमाइन करें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पर हम ये तो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे मुझे नहीं मतलब है कि आपको ये पता ही नहीं पता है कि एल्डिहाइड है, आपको नहीं भी पता तो चलेगा, पर आप ये तो बता सकते हैं कि एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस फंक्शनल ग्रुप को अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये और ये डायरेक्टली बॉन्डेड है क्या? नहीं, बीच में कार्बन दिख रहा है आपको, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा बेटा? अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा? कीटोन, इसको हम क्या बोलेंगे? कीटोन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा? 1 डिग्री अमीन, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। और यहां आप देखें C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो इसको हम कैसा फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे? एक ही, एंड इट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री अमाइड। इसको क्या बोलते हैं हम? 1 डिग्री अमाइड। तो टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए इस कंपाउंड में। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो आपको ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, नाम से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है उनको। समझ रहे हैं? सिमिलरली हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले का आंसर डिटरमाइन करते हैं। सेकंड वाले को ध्यान से देखो, ये एक फंक्शनल ग्रुप जिसको आप क्या बोलेंगे? एसिड, ऑफ कोर्स।
ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप, इसको आप क्या बोलेंगे, कीटोन, ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन से बॉन्डेड है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑफ कोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अमीन, क्योंकि वो नाइट्रोजन एक भी तरफ हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, वो तीनों तरफ किससे अटैच्ड है, कार्बन से, तो उसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान से देखो, 2 डिग्री अमीन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री अमीन। तो दीज आर कंसिडर्ड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और इसको क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री अमाइड। तो टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। आप ही खुद ध्यान से देख लें, टोटल कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो गए यहां पर, 7, बिकॉज अमीन्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दिख रहा है आपको। इधर आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अगेन ये एक अलग ग्रुप हो गया, ये एक अलग ग्रुप हो गया, ये एक अलग ग्रुप हो गया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक अलग ग्रुप हो गया, क्योंकि हेटेरो एटम से अटैच्ड है, और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये तीनों ही सेम हो गए भाई, ये तीनों ही क्या हो गए, सेम, और ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5। नाम नहीं भी आता होगा तो चलेगा, हमें तो सिर्फ क्या कैलकुलेट करना चाहिए, कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक और देखते हैं हम, इसको देखें फिर से। ये एनहाइड्राइड होता है, ये एनहाइड्राइड, ऐसे ही बता देती हूं, एनहाइड्राइड, इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। इट इज 1 फंक्शनल ग्रुप। ये तो सब जानते हैं, 1 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन, ये एसिड, और ये अल्कोहल। तो ये कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4 5। देयर आर टोटल 5 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। चेक कर लें आप एक बार, कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, 5। ठीक है ये वाली बात। अब लास्ट क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखिए आप, दिस इज 3 डिग्री अमाइड्स, दिस इज कीटोन, दिस इज 3 डिग्री अमीन, दिस इज 1 डिग्री अमीन, बट दिस इज अगेन व्हाट, कीटोन। ये और ये क्या है, सेम। तो आपको पूछा है क्वेश्चन में कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इन दोनों को साथ में काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो टोटल आंसर कितना आएगा, 4। दिस इज योर डिफरेंट 4 फंक्शनल ग्रुप्स। तो आज के लेक्चर में हमने 2 एक्टिविटी कवर की है। सबसे पहले तो हमने देखा था कितने अलग अलग तरह के हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि हाउ टू डिटरमाइन इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कि देयर आर हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और उसके लिए मैंने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है कि हेटेरो एटम अगर C डबल बॉन्डो से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो वो एक ही कंसिडर होगा, अदरवाइज अलग अलग कंसिडर होगा।